हेलो, नमस्कार सभी को। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक टॉपिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस व्हेन स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज पार्शियली फिल्ड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, प्लस उसके ऊपर डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है। जब हम डाइलेक्ट्रिक को भर देंगे उसमें पूरा, जैसे ये दो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स में पूरा अगर डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाएगा तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, इस चीज को हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था। अब आज जो चीज समझनी है, कभी कभी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूं, प्लस इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, तो एक बार में इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये दो प्लेट्स हैं, इनका एरिया आपका हो सकता है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका होगा। किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, किसी एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। डिस्टेंस बिटवीन अगर प्लेट्स की बात करें तो वो हम लोग लेते हैं डी। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को हम लोग क्या लिखते हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, डी होगी। अगर इसको डाइलेक्ट्रिक को किसी और कलर से मैं भर दूं, मान लेते हैं मैं ग्रीन भर दूं, इसको ग्रीन में भी ये ऐसा कुछ, अगर मैं इसको ऐसे भर दूं तो क्या होगा कि ये हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कोई भी हमने इंसुलेटर इसमें बीच में रखा, ठीक। अब क्या करेंगे कि हमें निकालना है इस डाइलेक्ट्रिक का क्या इंपैक्ट पड़ा कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस के लिए दो फॉर्मूले अपने पास निकल के आए थे जब इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक निकाला था। तो एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जब वैक्यूम होगा तो C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और दूसरा निकल के आया था C नॉट इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट और फिर K अपॉन D। ये निकल के आए थे जिसमें सिर्फ K का डिफरेंस था, और हम लोगों ने निकाला था C इक्वल्स टू C नॉट इंटू K। C इक्वल्स टू C नॉट इंटू K हम लोग निकाल चुके हैं। अब अगर ऐसा हो कि ये प्लेट ऐसे रखी हो तो हम लोग कंसीडर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, एक पॉइंट यहां कहीं ले लेते हैं और एक पॉइंट यहां ले लेते हैं। मान लेते हैं यहां पॉइंट P1 लिया, यहां पॉइंट आपने P2 लिया और यहां पॉइंट आपने P3 ले लिया। इनके वैसे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आप अलग अलग ले सकते हो कि ये मीडियम आप एयर ले लो, ये वैक्यूम ले लो, ये आप कोई और तीसरा मीडियम ले लो, आपको जैसा मीडियम लेना है आप ले सकते हो, फॉर्मूला निकल आएगा। लेकिन मैं आपको कॉमन तरीके से बता रहा हूं। अब मान लेते हैं हम लोग इसकी थिकनेस को T ले लें, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस को T ले लें, तो क्या होगा कि इसको तो हमने T ले लिया, प्लस इन डिस्टेंसेस को, एक की डिस्टेंस को R1 मान लें, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या ले लें, R1 डिस्टेंस की ये जगह है, स्पेस है, और R2 स्पेस, सारे स्पेस अलग अलग ले रहे, सारे स्पेस को क्या ले रहे हैं, अलग अलग ले रहे हैं। ये R2 स्पेस हो, जहां पॉइंट P2 है वहां R2 स्पेस है, जहां पॉइंट P1 है वहां R1 स्पेस है, और जो डाइलेक्ट्रिक भरा गया है उसकी थिकनेस है T, और टोटल जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है वो D है। इतना सा अगर आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया है तो फिर इसके डेरिवेशन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, जब वैक्यूम होगा या एयर होती तो इसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। E अगर मैं कहूं P1 पे निकालो तो E निकल के आएगी अपनी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना हमें मालूम है, इतना हमें मालूम है। पिछली बार हम लोगों ने ये किया था कि इनसाइड प्लेट्स के किसी भी पॉइंट, वैसे तो हम उसको यूनिफॉर्म थ्रू आउट मान लेते थे और किसी भी पॉइंट के लिए निकाल लेते थे। अब यहाँ तीन अलग अलग पॉइंट हैं तो इनसाइड है ना प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2 अगर हम निकालें तो वो निकल के आएगी अपनी क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट जैसे ही इस मीडियम की मान लेते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस मीडियम का अगर K है, तो ऐसे जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड तीसरे पॉइंट पे निकालेंगे, EP3 निकालेंगे, तो ये निकल के आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और साथ में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या, K। इतनी सी बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अगर हम लिखेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हमें इसके बाद लिखना होता पोटेंशियल को, तो पोटेंशियल की बात करें, देन पोटेंशियल की बात करें हम लोग, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, पोटेंशियल इक्वल्स टू जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है V इक्वल्स टू E इंटू D। E इंटू डी, डी क्या होती है आपकी डिस्टेंस, डी क्या होती है डिस्टेंस। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पोटेंशियल एट P1 निकालो
पोटेंशियल एट P1 निकालो, तो आप क्या कहोगे, सिंपल सा पोटेंशियल एट P1 निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो गई और डिस्टेंस क्या हो गई आपकी R1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है अपनी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू साथ में क्या, जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है R1, तो आप उसको क्या लिखोगे R1। क्लियर हुआ, ये T1 हुआ। ऐसे ही Vp2 आपसे लिखने को कहूं तो आप क्या कहोगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या R2 डिस्टेंस। Vp3 अगर कहूं तो क्या लिखोगे आप, तो आप कहोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू K और साथ में डिस्टेंस क्या दी गई है, यहाँ डिस्टेंस दी गई है ये T, थिकनेस जो थी इसकी थिकनेस क्या थी T, तो इसको हम लोगों ने T लिख लिया। नाउ नेट पोटेंशियल अगर हम निकालें, नाउ नेट पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों को सम करें, तीनों क्या करें सम करें, तो नेट पोटेंशियल V इक्वल्स टू बनेगा आपका, V इक्वल्स टू बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या क्या K इधर और इधर क्या T। इतनी सी बात समझ में आई। अब अगर हम चाहें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तीनों जगह कॉमन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे यही किया जाए, V इक्वल्स टू लिखेंगे और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अगर कॉमन करेंगे, आप लोग करके देखना, और इधर आएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस T अपॉन K, T अपॉन K। यहां तक बात समझ में आई। देखो T अपॉन K यहां था, उसी को हमने कॉमन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन किया, R1 R2 और T अपॉन K बचा। लेकिन अगर मैं आपसे यहां पूछूं, एक जगह मुझे ये बताना कि अगर ये R1 और R2 जो डिस्टेंस है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार R1 प्लस R2 जो है ना वो बराबर है D में से T को घटा दो, अगर D में से ये बड़ी वाली डिस्टेंस में से ये छोटी सी डिस्टेंस घटा दे तो ये R1 प्लस R2 के बराबर होंगी। मींस कभी भी ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो थिकनेस दे रखी है, मतलब सॉरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो थिकनेस दे रखी है आपको, ये थिकनेस अगर दे रखी होगी तो R1 और R2, जो R1 और R2 है इनको अगर घटाओगे तो D माइनस T आएगा कि नहीं आएगा। अब आप अगर इधर गौर करो तो इधर हमें दिखाई दे रहा है R1 प्लस R2 दिख ही रहा है, तो R1 और R2 की जगह क्या मैं D माइनस T नहीं लिख सकता। तो सिंस R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू D माइनस T, सो क्या बनेगा, V इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये बन गया आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये बन गया आपका D माइनस T प्लस T अपॉन K, D माइनस T अपॉन T अपॉन T अपॉन K, ये बनाया। अब अगर हम ये करें, सिंस हमें मालूम है कि सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, देन V को अगर हम लिखेंगे तो ये V बनेगा आपका Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट और साथ में ये ब्रैकेट में बनेगा D माइनस T प्लस T अपॉन K। यहां तक बात समझ में आ गई, D माइनस T अपॉन T, D माइनस T प्लस T अपॉन K। इतनी सी बात समझ में आई। तो अगर हम एक और चीज जानते हैं, सिंस कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला कल आपको बताया था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V और V हम लोगों ने निकाल लिया है ये इतना। तो अगर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आएगा C इज इक्वल्स टू Q अपॉन, तो यहां V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू अपनी है Q अपॉन A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले Q अपॉन, अब ये ब्रैकेट में साथ में जो है उसको लिखते हैं पहले, तो D माइनस T प्लस T अपॉन K और ये A इंटू एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आप इसको देखना, Q से Q कट जाएगा और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा A एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। इतनी सी बात क्या होगी, ये होगा कैपेसिटेंस जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे किसी कैपेसिटर के अंदर। ये फॉर्मूला आपका डेराइव आपको करके लाना होता है। अब दिक्कत कहां होती है उस चीज को जरा समझते हैं और पहले पेज पे ही आते हैं। अब हो क्या कि इस जगह पे हम कई सारी स्ट्रिप्स डाल दें, जिनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 कुछ भी हो सकता है, उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहे जो हो, कई सारी स्ट्रिप्स डाल दें।
तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो सिंपल आपको याद रख लेना होता है कि वो फॉर्मूला, वो जो थिकनेस होगी, यहां अगर हम गौर करें, वो जो थिकनेस होगी वो हमेशा क्या होगी? डी में से ही वो थिकनेस वाले पार्ट गायब हो जा रहे होंगे, जो खाली पार्ट होंगे वो रह जा रहे होंगे। तो जो T1 T2 T3 ऐसे कुछ भी बनता रहेगा, उनको अगर हम प्लस कर देंगे, तो अगर बहुत सारे होंगे तो इसी का ये फॉर्मूला बनता है A एप्सिलॉन अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn तक, प्लस ये क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे अपॉन K1 प्लस K2 प्लस, मतलब T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, ऐसा n तक लिखा जा सकता है। लेकिन अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक चीज और पूछना था कि अगर जैसे हमें पता है, एक चीज बताओ, सिंस फॉर कंडक्टर्स, एक चीज हमें पता है, फॉर कंडक्टर्स जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू होती है वो होती है आपकी इनफाइनाइट। वो कितनी होती है आपकी? इनफाइनाइट होती है। तो अगर हम इसी फॉर्मूले में K की वैल्यू रखें, कंडक्टर्स के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालें, तो ये इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट का भाग इसमें जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। क्या कंडक्टर्स के लिए कैपेसिटी ये नहीं निकल सकती कि C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या लिखेंगे? D माइनस T, D माइनस T, ये होती है कैपेसिटेंस। जब अगर हम उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह, जो इंसुलेटर है उसकी जगह अगर हम कंडक्टर को प्लेस कर दें, तो ये आपकी क्या आती है? कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है। तो इतना आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताओ, अगर हम इसी पूरी डिस्टेंस को, इस पूरी डिस्टेंस को कंडक्टर से भर दें तो क्या होगा कैपेसिटेंस? अगर ये आपसे पूछा जाए, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पूरा, जैसे मान लेते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें पूरे में कंडक्टर है, मतलब इस पूरी डिस्टेंस d तक कंडक्टर ही है, कंडक्टर है अगर, तो हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या पता है? C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या? D, और साथ में K लगाते हैं। अगर कोई मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो अगर इस K की वैल्यू इनफाइनाइट रख दें तो क्या होगा? K की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो कैपेसिटेंस आपका क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। मतलब अगर हम कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में कंडक्टर को रख दें तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। तो कुछ लोग, जो लोग यहां तक वीडियो देख ही लेंगे, तो जब मुझे कमेंट करेंगे कि जब कैपेसिटेंस को इनफाइनाइट किया जा सकता है, देन हम लोग यूज क्यों नहीं करते इसको? और ऐसा क्या है कि हम कैपेसिटेंस को यूज नहीं कर, मतलब कैपेसिटर को यूज नहीं कर पाते हैं जब कंडक्टर उसके बीच में रखा जाता है? पार्शियली तो रख सकते हैं, पर फुल्ली फिल्ड क्यों नहीं रखते हैं, ये मुझे बताना, जरा कमेंट करना, ठीक है ना? और इसमें जो ना समझ में आया हो कमेंट करो, जहां भी ना समझ में आ रहा हो, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको इसके साथ एक लिंक होगी उसमें मिल जाएंगे, उन न्यूमेरिकल्स को पढ़ो। प्लस कोशिश करूंगा आगे आपको नोट्स भी इसके साथ एक अटैच कर दूं, तो दो लिंक मिलेंगी आपको, एक नोट्स के लिए और एक न्यूमेरिकल्स के लिए। आप दोनों को ट्राई करना, जहां ना समझ में आए वहां पूछिए, कमेंट करिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।